हेलो प्यारे दोस्तों, आप सभी का आपके ही अपने चैनल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज की इस क्लास में मैं आपको एक सुनाने जा रहा हूँ बहुत ही बड़ी जैसलमेर के लोद्रवा की लव स्टोरी, जो बहुत ही क्या है शानदार। तो लोद्रवा की राजकुमारी थी मूमल, जो बहुत ही सुंदर थी। अपने शासनकाल, अपने राजकाल के जो काल में देखा जाए तो बहुत ही सुंदर थी। इसके पिताजी का नाम था नंद और इसकी टोटल 7 बहनें थी, जिनमें से 2 बड़ी मुख्य जो प्रसिद्ध भी है, एक का नाम है सुमल, दूसरी का नाम है मूमल। तो उससे पहले हम चलते हैं अमरकोट। अमरकोट का राजकुमार था महेंद्र और महेंद्र का जीजा जी था जिसका नाम था हमीर जडेजा। हमीर जडेजा था गुजरात का राजकुमार, जिनकी शादी कर रखी थी महेंद्र की बहन से। ये दोनों निकलते हैं पाकिस्तान, अर्थात अमरकोट पाकिस्तान में पड़ता है, वहाँ से ये निकले थे शिकार करने के लिए। बढ़ते 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 जो शिकार कर रहे थे ना, वो कर रहे थे खरगोश का। बढ़ते 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 ये आ जाते हैं जैसलमेर में। जैसलमेर के पास में पड़ता है जस्ट लोद्रवा। लोद्रवा के पास में एक नदी बहती थी जिसका नाम है काकनी नदी, जिसका दूसरा नाम है मसूरडी नदी। पास में आते तो इनका जो शिकार होता है ना, किसका करते, खरगोश का, वो तो गायब हो गया। अब ये बारी भटक रहे, बढ़ते बढ़ते 5-6 घंटे हो गए। भूख भी लग गई, शरीर भी पूरा तकड़न, बस दर्द हो रहा है जोरदार। अब जाए कहाँ बेचारे। फिर पानी वानी पिया, कुछ रिलैक्स किया, फिर इधर उधर देखने लगे कि यार कहीं आज रात को यहाँ रुकने की व्यवस्था हो जाए, खाना वाना हो जाए तो कल मस्ती से चले जाएंगे। फिर नज़र घुमाते हैं तो इन्हें दिखती है एक मेढ़ी, और वो मेढ़ी किसकी है, मूमल की मेढ़ी। महलनामा थी। जैसे वहाँ पे जाते हैं तो वहाँ पे देखा जाए तो बहुत ही सुंदर गोपियाँ और सेविकाएँ, बाहर एकदम देखा जाए तो बाग बगीचा फूलों से सजा हुआ एकदम मेढ़ी बहुत ही सुंदर दिख रही थी। जैसे वहाँ पे जाते हैं तो दरबारी मिलते हैं और दरबारी उनका स्वागत करते हैं, पूछते हैं कि भैया आप कहाँ से आए हो। तो ये कहते हैं मैं तो हूँ महेंद्र और मैं अमरकोट का राजकुमार हूँ, ये मेरे जीजा जी हैं और ये हैं गुजरात के राजकुमार हैं हमीर जडेजा। हम दोनों शिकार के लिए निकले थे और भटक चुके हैं, खाना भी, भूख भी लग गई है और रात को भी रुकना है, विश्राम भी करना है, क्या हमारे लिए व्यवस्था हो सकती है। तो उन्होंने स्वागत किया कि आप आओ, आपका स्वागत है। अंदर गए बेचारे, दोनों खाना वाना खाए, मस्त एकदम रिलैक्स हुए। जैसे सूचना मिलती है मूमल को, तो मूमल कहती है इन दोनों को बारी बारी से मेरे पास भेजो। ठीक है। अब महेंद्र सोचने, भाई मैं तो जाऊँ पर मेरे से बड़ा है ये जीजा जी, तो जीजा जी को पहले भेज दिया कि आप जाओ मूमल से मिल के आओ। गया बेचारा। बीच में जो रास्ता है ना, मूमल की मेढ़ी से बीच में जो जाने का रास्ता, वो बड़ा विघ्न था। उस रास्ते में देखा जाए तो शेर, चीता, बाघ, अजगर, ऐसे बहुत सारे डरावने जो मोम के पुतले बने हुए थे। पर हमीर जडेजा को ये नहीं पता कि ये मोम के पुतले हैं। वो बेचारा गया तो डर गया, और डर गया उसकी फट गई, वो तो आ गया वापस। अब बेचारा डर के वो तो चला गया। अब आई महेंद्र की बारी। महेंद्र को कहा कि आप जाओ। महेंद्र गया, बेचारा तलवार ली और हट्टा कट्टा, शरीर में देखने में एकदम हष्ट पुष्ट, गोरा चिट्टा। अंदर जाते उसने जैसे देखा किसको, बाघ को देखा, तो तलवार निकाली और जाने दी, 2 टुकड़े कर दिए। और ये क्या है, तो पुतला एक तरह का, कोई डरा वरा कुछ नहीं, सीधा गया अंदर मेढ़ी में। वहाँ जब जाता है तो जब देखता है अंदर का दृश्य, तो उसके अंदर से क्या होने निकला, प्यार निकलने लगा। देखता है किसको, मूमल को। अचंबा हो गया, इतनी सुंदर कन्या, मतलब उस काल की देखा जाए उसकी जो 5 रानियाँ थी, पर सबसे सुंदर उन्हें ये दिखी मूमल, बहुत ही सुंदर थी। देखते उसे प्यार हो गया। इधर मूमल ने जब महेंद्र को देखा तो उसे भी क्या हो गया, प्यार हो गया। मूमल दिखने में बहुत ही सुंदर थी, उसकी जो कंटीली देखने जाए तो जो कमर और जो आंखें खंजर के समान, और जो चेहरा है बहुत ही सुंदर था। बाल घुंघराले और पूरे एड़ियों तक जो बाल थे। देख के जो कायल हो गया, कौन, महेंद्र। अब उनके बीच बातें चालू हुई। बातें ऐसी हुई कि रात निकल गई। सुबह जब वो बातें करते करते महेंद्र को याद आया कि मुझे वापस जाना है। कहाँ जाना है, अमरकोट। तो उसने आज्ञा मांगी, तो मैं जो मूमल है उसने मना कर दी, नहीं जा सकी थी, आप यहाँ से नहीं जा सकते। तो महेंद्र ने कहा क्यों नहीं जा सकते, तो आपको मुझसे शादी करनी पड़ेगी। अरे बेटा, महेंद्र ने तो कह दिया कि नहीं, शादी तो मैं नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि मेरी तो पहले से 5 रानियाँ हैं, शादी तो नहीं कर सकता। तो मूमल ने कहा आप एक शर्त मेरे से अगर रखते हो तो मैं जाने दूँगी। तो महेंद्र ने बोला ठीक है, बोलो आप क्या शर्त है। तो मूमल ने कहा था कि आपको रोज़ाना रात को मुझसे मिलने आना पड़ेगा। अब महेंद्र सोचने लगा, भाई रेगुलरली में कैसे मिलने आऊँगा। उसने कहा चलो ठीक है, शर्त मान ली, रवाना हो गया। अब उसके बीच में रास्ते में मग्न मस्त में वही चेहरा मूमल का सामने वही आ रहा है, बस और कुछ नहीं आ रहा है। और बीच ही बीच में रास्ते में सोच रहा है यार मैंने शर्त तो रख दी, अब यहाँ से अमरकोट और लोद्रवा के बीच में जो 100 किलोमीटर का फासला है ये कैसे दूर तय करूँगा।
सोचता सोचता चलो अमरकोट पहुंचा। वहाँ पे पहुंचा तो सीधा राइका के पास गया। राइका जाती है जो ऊँटों की पालक जाती है, वहाँ पे गया राइका के पास और वहाँ से एक ऊँट लिया। ऊँट का नाम है चीतल। और ऊँट बड़ा तगड़ा था, दौड़ने में बड़ा होशियार था और थका हुआ नहीं था, एकदम जवान गबरू जवान था। तो उसके साथ वो रवाना हो गया वापस दूसरे दिन नाइट को। 12 बजे पहुंचा, रात को मिले, मस्त एंजॉय किया, सुबह को वापस रवाना हो गए। इस तरह से उनने जो हम क्या बोलते हैं महेंद्र, उसने 8 महीने रेगुलरली, न कोई संडे न कोई मंडे, रोज़ रात को आना, सुबह को चले जाना। पीछे 5 रानियाँ थी, 5 रानियों को कानों कान खबर ही नहीं हुई। क्यों? एक सोच रही आज मेरे पास नहीं, उसके पास नहीं, तीसरे पास, ऐसे ऐसे करके वो कंफ्यूज हो गए। उनको पता ही नहीं कि रात को कहाँ जाता है, बिल्कुल कोई कानों कान खबर ही नहीं थी। और ये महेंद्र कहाँ आता था? लुद्रवा में किससे मिलने? मूमल से, और किससे आएगा? तो यहाँ पे आता था ये। ठीक है, ऐसे चलता रहा 8 महीने तक। एक दिन क्या होता है, इसका जो ऊँट है ना वो होता है बीमार होके मर जाता है। अब बेचारा महेंद्र सोचने लगा अब मैं किस में जाऊँगा। उसके बाद इसके माइंड में आया कि एक बार चलो फिर जाता हूँ मैं राइका के पास। राइका के पास गया तो उन्होंने एक अनुभवी ऊँटनी दी जिसका नाम है आंगी ऊँटनी। उसको दी, ये ले जाओ, आपको ये सही समय पर पहुँचा देगी लोद्रुआ। अगर आपने इसके ऊपर एक शर्त रखी उन्होंने, अगर आपने गलती से कि उसके ऊपर वार कर दिया, कोई लठवट मार दियो तो ये थाना वही धोरा में वही घुमा दी से एक जब बाइडी हो जावे वही थाना घुमा दी से। और ये थाना सही टाइम पर लोद्रुआ को नहीं पहुँचा हुआ। एक ठीक है, मान गयो महेंद्र, रवाना हो गयो बैठो। रात 9 बजे रवाना हो, 9 बजी, 10 बजी, 11 बजी, 12 बजी, कोई पता नहीं। लोद्रुआ पहुंचने की कोई तो खबर ही नहीं, बीच में ही भटक गया। अब बेचारा सोचने लगा कि यार ऐसा तो मैं पहुंचूंगा नहीं। गुस्सा आ गया और गुस्से में क्या किया, एक जाने देना लठ जैसे ही मारा तो वो जो ऊँटनी थी जो क्या हो गई, अपने मगन मस्त में ही गजब बाइडी हो गई। बाइडी मतलब वो माइंड हो गया खराब। अब वो दोनों में इधर उधर महेंद्र को घुमा रही है। महेंद्र बेचारा परेशान हो गया, क्या करे बेचारा, बढ़ते और उधर मूमल इसके वेट में इंतज़ार में रात को 12, 1, 2 और अपनी जो सहेलियां अपनी बहन सुमल के साथ खेलते हुए रात को अलग अलग कोई खेल खेलते खेलते वहीं पे सो गई। जब पलंग पे सोई तो साथ में उसकी जो बहन थी सुमल वो भी सो गई। सुमल का जो उस समय जो खेल खेले थे उनमें उन्होंने जो वस्त्र धारण किए थे वो पुरुषों के वस्त्र थे, उन्हीं में वो सो गई अपनी बहन के साथ। रात को सुबह को जब समथिंग 5:30 बजे के आसपास जब महेंद्र पहुंचा मूमल की मेड़ी में तो जब दृश्य देखा तो अचंभा हो गया। क्या अचंभा हो गया? उसने जब देखा तो जो मूमल है ना, मूमल के साथ में उसकी जो बहन सुमल सोई हुई थी, पर उसे जो दिखा वो कुछ अलग उसने देखा। अलग नजरिए से कैसे देखा? क्योंकि उसके जो कपड़े पहने थे सुमल के वो पुरुषों के पहने हुए थे। तो उसके माइंड में आया कि भाई या तो पुरुष के साथ कहीं और के साथ सोई हुई है। वो तो गुस्से में बड़ो लाल पील हो गया और वही चाबुक अपने हाथ में था वो गलती से वहीं पे रह गया और वहीं से भागा वापस, न पीछे देखे उन्हें लागे, सीधो रवाना हो गया कटे अमरकोट। वापस चला गया, कहाँ? अमरकोट चला गया। पीछे जैसे सुबह 5:30, 6 बजे के आसपास जब मूमल खड़ी हुई तो उसने जैसे पलंग से खड़े होकर देखा तो चाबुक गिरा हुआ था। मूमल सोचने लगे कि रात को आया था महेंद्र मुझसे मिलने, पर मेरे से मिलने बगैर कैसे चला गया। बड़ा सोचने लगी मेरे मिलने बगैर कैसे चले गया, ऐसे तो क्या हो गया होगा इसके बारे में। ऐसे सोचते सोचते उसने सोचा कोई बात नहीं, कल को फिर आ जाएगा, पर आया नहीं। 3 दिन, 4 दिन, 7 दिन, 11 दिन, 15 दिन, 18 दिन, 40-45 दिन हो गए। न कोई महेंद्र की सूचना, न आने की कोई खबर, न किसी प्रकार की कोई अता पता, कुछ नहीं है। अब मूमल सोचने लगी यार ऐसा क्या हो गया। उसने चालू किए खत भेजना। खत भेजे अमरकोट। वहाँ महेंद्र के पास पहुँचने से पहले उसकी जो रानियाँ थी उन्होंने बीच में ही गायब कर दिए, महेंद्र तक पहुँचने नहीं दिए। अब मूमल ने सोचा यार कुछ तो बात है, एक बार तो मैं महेंद्र से मिलने जाऊंगी। वो रवाना हुई, रथ लेकर के अपनी सहेलियों के साथ में गई अमरकोट। वहाँ पे महेंद्र को सूचना पहुँचाई। उसके जो दरबारी थे उनको कहा कि महेंद्र से मुझे मिलना है। तो महेंद्र ने कहा कि नहीं, अभी मैं मूमल से नहीं मिल सकता, मैं मिलूँगा सुबह मॉर्निंग में। तो मूमल ने सोचने लगी कि रात को मैं कहाँ जाऊँगी, इसलिए यहीं रुकती हूँ, कल मिलूँगी महेंद्र से, उसके बाद ही वापस जाऊँगी अपने लोद्रुआ घर जाऊँगी। तो रात को महेंद्र सोचने लगा रात यार मूमल वहाँ से यहाँ आई है, कुछ तो बात है। अब मन ही मन सोचने लगा कि यार मुझसे मिलने आई है, इसका मतलब प्यार तो करती है, थोड़ा बहुत भी करती होगी। अब वो सोचने लगा चलो एक परीक्षा ही ले लेता हूँ। क्या परीक्षा ली? दरबारी को बोला कि जाओ
सुबह जाना, अभी नहीं, सुबह जाना है। क्या करना है आपको? आपको जाके मूमल को ये बोलना है कि रात को महेंद्र को काले नाग ने डस दिया है और उसकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई, वो स्वर्गवास प्यारे हो गए। सुबह हुई, दरबारी गया, मूमल खड़ी हुई, उठी मस्त एकदम फीलिंग के साथ। वो दरबारी गया, मूमल को सूचना उठते ही पहुंचा दी कि महेंद्र रात को ही काले नाग ने डस दिया और मृत्यु हो गई, स्वर्गवास को प्यारे हो गए। जिससे ये सूचना मूमल को मिली तो मूमल बड़ी दुखी हुई और माइंड में पता नहीं उसके क्या चला, कुछ हुआ कुछ पता नहीं, वहीं बेहोश हुई और उसी समय क्या हो गई? मृत्यु हो गई, स्वर्गवास हो गई। और ये सूचना जब दरबारी लेके गया महेंद्र के पास, महेंद्र ही बड़ा दुखी हुआ कि ये रियली में मुझसे प्यार करती थी, इसलिए वहाँ से यहाँ आई थी, पर मैंने झूठ बोला और मैंने झूठ बोलने के कारण मूमल भी चली गई। अब मेरे रहने का क्या मतलब यहाँ पे? इसलिए महेंद्र भी मर जाता है, मृत्यु हो जाती है। इस तरह से देखा जाए इसमें हमने एक चीज़ नोट की होगी, अगर महेंद्र जब मूमल से मिलने जब लोधरुआ पहुंचा, उसने अगर ढंग से अगर देखा होता तो सुमल वहाँ पाई हो जाती, लेकिन उसने क्या देखा? उसके जो आंखों, कहते हैं ना कभी कभार हमें सुनी हुई बातों पर यकीन नहीं करना चाहिए, हमें देखी हुई बातों पर यकीन करना चाहिए। पर कभी कभार क्या होता है, जो हम देखते हैं ना वो भी गलत होता है। वहाँ पर सुमल सोई हुई थी, पर उसने क्या देखा? उसकी आंखों ने एक पुरुष को सोया हुआ देखा, ये गलती हो गई। उसके बाद जब मूमल पहुंची कहाँ? महेंद्र से मिलने जब अमरकोट पहुंची तो वहाँ पे उसने एक और झूठ कर दिया कि रात को महेंद्र को काले नाग ने डस दिया। ये झूठी सुनते ही वो क्या कही? आत्महत्या करने का मतलब वो मर गई और फिर महेंद्र खुद मर गया। इस तरह से ये जो लव स्टोरी है इसका क्या होता है? दी एंड होता है। देखा जाए तो मूमल का गीत भी आपने सुना होगा, बहुत ही चर्चित गीत था। उसके अलावा मूमल के बारे में और भी बहुत सारी चीज़ें, जब लोधरुआ जाओ तो वहाँ पे मूमल की मेड़ी देख सकते हो, कुछ उसके अंश अभी भी वहाँ मौजूद है। वहाँ की दीवारों के ऊपर मूमल के बारे में कुछ आपको प्रदर्शित अंक मिलेंगे, जिनके बारे में कुछ लव स्टोरी भी होगी, महेंद्र के बारे में भी मिलेगा आपको। ठीक है, बहुत ही रोमांचक कहानी थी। अगर आपको ये अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और नए आए हो तो लाइक भी करना।